स्वागत है आज की इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा। हाँ, बड़ी महंगी गाड़ियाँ और बाइकें। जब हम किसी शानदार बाइक या कार के बारे में देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक लहर सी उठती है उसको लेने की, अगर हमारा बजट है तो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप लाखों करोड़ रुपए खर्च करके इन्हें खरीदते हैं तो आप वास्तव में क्या खरीद रहे हैं? तो मेरी नज़रों में मैं साफ साफ बताना चाहूँगा, मेरी नज़रों में बड़ी कारें और बड़ी बाइकें सिर्फ पैसे की बर्बादी है। ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये एक भ्रम है। और जो लोग इन्हें खरीदते हैं वे बेवकूफ़ तो नहीं, कम से कम आर्थिक बड़ी गलती कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इसको गहराई से समझेंगे। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि गाड़ियों को खरीदना एक निवेश है, एक गड्ढा है जिसमें आप अपना पैसा फेंक रहे हैं। सबसे पहले इस कड़वी सच्चाई को समझता है कि कारें और बाइकें डिप्रिसिएटिंग एसेट होती है। डिप्रिसिएटिंग एसेट क्या होता है आप गूगल करो जाके, आपको पता लगेगा। जिस पल आपकी ब्रांड न्यू चमचमाती बड़ी कार शोरूम से बाहर निकलती है उस वक्त ही उसकी कीमत 10 से 15% कम हो जाती है, सिर्फ 1 मिनट में। क्या आप किसी और चीज़ में इतने बड़े नुकसान को बेस्ट कहेंगे? एक तरफ है जमीन या स्टॉक जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, यह निवेश है। दूसरी तरफ है ये बड़ी गाड़ी जिसकी कीमत हर गुजरते दिन के साथ कम होती जाती है, यह एक खर्च है और वो भी बहुत बड़ा। छोटी कारें भी डिप्रिसिएटिंग एसेट होती है लेकिन उनका शुरुआती नुकसान और कुल नुकसान बड़ी कारों की तुलना में बहुत कम होता है। बड़ी गाड़ियां आपको सबसे तेज और सबसे बड़ा आर्थिक झटका देती है। आप लाखों खर्च करके सोचते हैं कि अब आप राजा हैं, लेकिन असली कहानी तो 1 या 2 साल बाद शुरू होती है। बड़ी गाड़ी के छोटे मोटे दिक्कतें भी छोटी मोटी नहीं होती। दोबारा सुनो, बड़ी गाड़ी के छोटी मोटी दिक्कतें भी छोटी मोटी नहीं होती। एक छोटी सी डेंटिंग पेंटिंग, एक टायर बदलना या इंजन की एक रूटीन सर्विस। बड़ी कारों में हर चीज का बिल 3 गुना ज्यादा होता है। बड़ी बाइक का एक स्पेयर पार्ट यह शायद छोटी बाइक के 3 पार्ट्स की कीमत के जितना होता है। लग्जरी कार का ब्रेक पैड भी एक छोटी कार के पूरे ब्रेक सिस्टम से महंगा हो सकता है। आपको हर 6 महीने या हर साल उस पर अलग से पैसे बर्बाद करना पड़ता होगा। यह सिर्फ एक बार का खर्च नहीं है, यह एक सदस्यता शुल्क है जो आप लगातार चुकाते रहते हैं। जब हम बड़ी कार या बड़ी बाइक लेते हैं तो बड़ा इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है, प्रीमियम वाला। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी कीमत कई गुना ज़्यादा है और कारों के मुकाबले। और अगर कोई दुर्घटना होती है, ऊपर वाला ना करे कोई दुर्घटना हो, लेकिन ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, जब रोड पे चलते हैं आपकी गलती ना हो, किसी और की गलती से अगर दुर्घटना होती है तो आपको कंपनी को और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यह भी एक ऐसा खर्च है जिसे आप हर साल या 2 साल 3 साल में अपनी जेब से खर्च करना ही पड़ता होगा। अब बात करते हैं सबसे आम खर्च की, फ्यूल की। बड़ी कारें ज़्यादा वजन होती है, बड़े इंजन रखती है और इसलिए पेट्रोल या डीजल कम पिएगी, है नहीं नहीं, कई गुना ज़्यादा पिएगी छोटी कार के मुकाबले में। महंगी गाड़ी को चलाना भी महंगा, उसे सुरक्षित रखना भी महंगा और उसे ठीक करवाना भी महंगा। फिर यह बेस्ट कैसे हुई? कोई बताएगा मुझे कमेंट करके। मान लीजिए कि आप फ्यूल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। ऑफ कोर्स सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग बड़ी कारें और बड़ी बाइकें जो खरीद रहे हो ये सब कुछ तो आपको पता ही होगा। तो आप खरीदते क्यों हैं बड़ी कारें या बाइकें? तो उसका सिंपल सा जवाब है स्टेटस। हाँ, आपने सही सुना, औकात दिखावे के लिए। इसके ऊपर प्रॉपर से एक वीडियो बनाया जा सकती है, लेकिन अभी शॉर्ट में बात करते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हम सफल हैं, राइट? हम चाहते हैं कि लोग मुड़कर हमारी बाइक या हमारी बड़ी कार को देखें, राइट? ये एक सामाजिक दबाव है जो हमें वित्तीय रूप से अपंग बना देता है। किसी को प्रभावित करने के लिए लाखों रुपए खर्च करना, क्या ये सही है? सोचो जरा, क्या आपकी सफलता सिर्फ एक स्टील लोहे से बनी हुई एक ढांचे से बनी हुई और प्लास्टिक वगैरह और टेक्नोलॉजी से बने हुए एक डिब्बे पर निर्भर करती है? और अगर आप अंदर से अमीर नहीं है तो बाहर की कोई भी बड़ी कार, कोई भी बड़ी बाइक आपको अंदर से अमीर नहीं बना सकती।
सच्ची अमीरी वह है जो आपके बैंक अकाउंट में दिखती है, ना कि आपके बरामदे में या अपार्टमेंट में, यानी कारे। अब बात करते हैं बदलाव की। अब बात करते हैं कि ऐसे पैसे को बर्बाद करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक बड़ी कार जो कि लगभग 20 लाख रुपए की खरीदने वाले थे, इसके बजाय आप एक छोटी सी अच्छी कार 5-7 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, राइट। आपके पास सीधे सीधे 15 लाख रुपए के आसपास बचते हैं, क्योंकि आप 20 लाख रुपए खर्च करने वाले थे, 20 की बजाय आपने छोटी कार खरीद ली 4-5 लाख रुपए वाली, राइट। जो आपके पास 15 लाख रुपए बचे। अब जो 15 लाख रुपए बचे हैं आपके पास में, अगर आप उसे इंडेक्स फंड या स्टॉक में या रियल इस्टेट में निवेश किया जाए तो अगले 10-15 साल में यह पैसा कई गुना बढ़ सकता है। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखना, नॉलेज है या तो उसके पास में जाओ, उससे सलाह मशवरा करके करो जो भी करना है, इन्वेस्ट वगैरह। अब बात करेंगे कि मेरी नज़रों में छोटी गाड़ी क्यों बेहतर है। तो सिंपल सा जवाब है इसका, 90% समय हम अकेले सफ़र करते हैं, अकेले या 2 या मैक्सिमम 3 लोग, ठीक है। हमें रोज़मर्रा के काम के लिए इतनी बड़ी की गाड़ी की ज़रूरत क्यों है, नहीं चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी। छोटी गाड़ी में भी हम सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी इतनी सीटें होती है कि हम सफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर तो यही होता है कि हम अकेले या 2 मैक्सिमम 3 या 4 लोग होते हैं। वही जो मैंने बड़ी कारों के लिए बताया उसका उल्टा कर देंगे ना, कि छोटी कारें कम फ्यूल खाती है, इसका मतलब बड़ी कारें ज़्यादा खाती है। छोटी कारों का इंश्योरेंस सस्ता होता है, बड़ी कारों का महंगा होता है, और इनके जो रिपेयर पार्ट्स होते हैं, अगर किसी भी पार्ट में कोई गड़बड़ी हो जाती है वे सस्ते मिल जाएंगे। वहीं दूसरी साइड में बड़ी कारों के डबल कई गुना महंगे पार्ट्स मिलेंगे उनकी कारों के। छोटी कारें सिर्फ काम चलाऊ नहीं है, ये समझदारी का प्रतीक है मेरी नज़रों में। ये है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह आराम से कुशलता से सस्ते में पहुंचाती है। सबसे मेन बात, सस्ते में पहुंचाती है। अब थोड़ा सा अगर बाइक के बारे में बात करें, एक बड़ी भारी बाइक यानी एक बड़ी बाइक ट्रैफिक में किसी काम की नहीं होती। एक सुपर बाइक की 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अगर होती है, आप भारत की सड़कों पर कानूनी तौर पर नहीं चला सकते 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, चाहे उसकी स्पीड 250 हो या 300 हो। आप उसका यूज़ ही नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल्स। महंगी बाइक का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा सुरक्षित है। सड़क पर सुरक्षा आपकी ड्राइविंग पर निर्भर करती है, ना कि बाइक के ब्रांड पर। वहीं अब इसको भी इसी तरीके से कंपेयर करके देख ले, बड़ी बाइक है, बड़े पैसे, हर चीज़ में पैसे ज़्यादा लगेंगे, वहीं सस्ती बाइक में सस्ते में सब कुछ हो जाएगा। जबकि और बात करें मैन स्पीड के लिए लेते हैं लोग बाग, लेकिन वे भी ज़्यादा नहीं चलाते बड़ी बाइक को ज़्यादा स्पीड से। अगर उसमें 300 स्पीड है, 250 है, 200 है, जितनी भी है, जितनी छोटी बाइक के अंदर होती है, छोटी बाइक को भी लोग बाग फुल स्पीड पर नहीं चलाते। एक नॉर्मल स्पीड में चलाई जाती है बाइक, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, बस वो दिखावे के लिए होती है लोगों को। खैर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब बात करते हैं, ज़्यादातर लोग बड़ी कार या बड़ी बाइक खरीदने के लिए लोन लेते हैं, और जो लोन लेते हैं मेरी नज़रों में वे और ज़्यादा बेवकूफ़ है। जो लोन के बिना ले रहे हैं वे तो मेरी नज़रों में एक दफ़े को ठीक है, लेकिन जो लोन लेकर ये काम करते हैं, हर महीने एक बड़ा EMI आपकी तनख्वाह का एक हिस्सा खा जाता है। यह आपको मानसिक रूप से बांध देता है। खैर ऊपर वाला ना करे, लेकिन हमें जो जो हो सकता है वो सोचना चाहिए। अगर आपकी नौकरी जहाँ से आप EMI भर रहे हो या किसी इमरजेंसी के कारण आपकी नौकरी छूट जाती है, तो फिर वह EMI आपकी सबसे बड़ी चिंता का कारण बन जाएगी। आप उसे कहाँ से भरोगे? क्या आपके पास में कोई बैकअप प्लान है? क्या आपके बाप दादा परदादा के पास में कोई ज़मीनें छोड़ कर गए थे? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप सोच समझ कर देखना क्या करना है। बेवकूफ़ वह है जो अपनी मेहनत की कमाई को उन चीज़ों पर खर्च कर रहा है जिसकी कीमत लगातार गिरती जा रही है। और ये क्यों कर रहा है वो ऐसा? सिर्फ इसलिए कि वह दूसरों लोगों को प्रभावित कर सके। है नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है। और बस लास्ट में मेरा यही मैसेज है, एक छोटी सी सस्ती काम चलाऊ गाड़ी खरीदिए अगर खरीदनी है तो, और बचे हुए लाखों रुपयों को समझदारी से निवेश कीजिए। आपकी दौलत को उन चीज़ों में लगाइए जो समय के साथ पैसे को बढ़ा दे, ना कि उन चीज़ों में जो पैसों को घटाती हो। आपको पता ही होगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि